आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी और एग्जांपल्स। पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द गेम ऑफ चांस रिलेटेड टू गैम्बलिंग सच एज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, throwing of dice, drawing cards और drawing cards from a pack of cards। पैक ऑफ कार्ड का मतलब है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है पैक ऑफ कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी हमेशा डिपेंड करती है चांस पर। जिस तरह इसकी एग्जांपल है मतलब टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ डाइस। टॉसिंग ऑफ कॉइन का मतलब है कि इसमें इक्वली लाइकली, टॉसिंग ऑफ कॉइन का मतलब है कि इसमें दो तरह के चांस हैं, या तो हेड आएगा और या टेल। थ्रोइंग ऑफ डाइस का मतलब है कि डाई क्योंकि 6 नंबर ऑफ पे डिपेंड करती है, तो इसमें 1 आने के चांस, 2, 3, 4, 5 से 6 हर किसी के आने के चांस बराबर हैं। इटालियन मैथमेटिशियन रोट अ बुक ऑन गेम ऑफ चांस। इटालियन मैथमेटिशियन ने एक बुक लिखी थी जो 1663 में पब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग विद गेम ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी हैज़ बिकम ऑन द बेसिक टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिक टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिपेंड करते हैं चांस पर। द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इट मेक्स द पॉसिबल टू इंटरप्ट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स सिंस मैनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैंपल। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके रिजल्ट सैंपल स्पेस पर डिपेंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज बीइंग अप्लाइड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, बिजनेस प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इस बात पे अप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी हम सोशल, इकोनॉमिक, बिजनेस प्रॉब्लम्स पे भी अप्लाई करते हैं। टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस एंड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी has statistical become the basis of statistical applications in both social and decision making research. Probability theory in fact the foundation of statistical inferences. Basic definition and basic concept of probability. The following definition and terms are used in studying the theory of probability. इसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल और आउटकम्स पढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज रिजल्ट डिपेंड ऑन चांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है चांस पर। दैट इज द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इसका रिजल्ट मतलब पक्का नहीं होता, ये भी चांस पर मुनहसर होता है। टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस आर सम एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ कॉइन मतलब सिक्का फेंकेंगे, कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। इसी तरह थ्रोइंग ऑफ डाइस मतलब उसमें 1 से 6 तक सबके आने की चांस बराबर हैं, मतलब ये चांस पर डिपेंड करता है। इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ट्रायल, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। मतलब जिस तरह हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें जो इवेंट हो रहा होगा, उसमें जो परफॉर्मेंस हो रही होगी उसे ट्रायल कहते हैं। और आउटकम्स जो उसका रिजल्ट आएगा उसे आउटकम्स कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इट्स आउटकम्स। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो उसमें हो सकता है कि दोनों कॉइन्स का हेड आ जाए, या एक मरतबा हेड आए और एक मरतबा टेल, या पहले टेल आए या हेड, या दूसरी मरतबा टेल आए या हेड। इसी तरह 4 मतलब उस सैम्पल स्पेस उसकी 2 to the 4 होगा, तो उसमें 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। इवेंट का मतलब है एन आउटकम और अ कम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हमने पीछे आउटकम्स की बात की है कि जो रिजल्ट होता है वो एक मरतबा का रिजल्ट हो या कम्बिनेशन, मतलब ज़्यादा मरतबा। जिस तरह हम 2 मरतबा कॉइन टॉस करते हैं तो वो उसके आउटकम्स का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो कम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स को, एक्सपेरिमेंट के कम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स को इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड गेटिंग अ हेड और टेल इज एन इवेंट। मतलब जिस तरह हम एक मरतबा
हेड कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा, अगर हेड आ गया तो वो उसका एक इवेंट है, और दूसरी मरतबा टेल आ गया तो वो भी एक इवेंट है। इस तरह उसे कहते हैं इवेंट। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस का मतलब है ईच कंसीवेबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। द टोटली ऑफ ऑल सैम्पल पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस एंड इज डिनोटेड बाय एस। सैम्पल स्पेस का मतलब है जिस तरह हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। मतलब हम कहते हैं कि हेड आने के चांस कितने हैं, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम ये हेड है 1/2, और टेल के आने के चांस कितने हैं 1/2। हेड और टेल के आने के चांस बराबर हैं, तो सैम्पल स्पेस हम कहेंगे कि 2 है, और हेड अगर हम हेड का कहेंगे तो वो एक है और टेल का वो दूसरा। अभी हम सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल। तो वो मतलब एक कॉइन को टॉस करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसकी सैम्पल स्पेस 2 है जब हम कॉइन को टॉस करने की बात कर रहे होंगे। अगर हम डाई को टॉस करने की बात करेंगे तो उसकी सैम्पल स्पेस 6 होगी, क्योंकि 1 से 6 तक आने के चांस बराबर होते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी 6 होगी। तो उसके सैम्पल स्पेस को हम कहेंगे कि डाइस को थ्रो करते हुए उसकी सैम्पल स्पेस 6 है। Each conceivable outcome of an experiment is called a sample point. The totality of all sample points is called a sample space and is denoted by S. For example, when a coin is tossed, the sample space is S is equal to head and tail. Head and tail are the sample points of the sample space. Equally likely events. इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है जिस तरह हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, तो दोनों के आने के चांस बराबर हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जिसमें मतलब जिसकी भी बात करें, जिस तरह सिर्फ इसमें कॉइन की हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कॉइन के आने की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इवेंट की। कॉइन के इवेंट की मतलब या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, तो उनके आने के चांस भी बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जिनमें जितने भी मतलब आउटकम्स हम कह रहे हूँ और उनके आने के चांस बराबर हों, तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 or more events are said to be equally likely if each one of them has an equal chance of occurring. For example, in tossing of a coin, the event of getting a head and the event of getting a tail are equally likely events. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है 2 or more events are said to be mutually exclusive when the occurrence of any one event excludes the occurrence of the other event. Mutually exclusive events are cannot occur simultaneously. मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को जब हम अक्कर करवाते हैं, जिस तरह हमने कॉइन को टॉस किया, जब उसमें उसका एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसका अगर हेड आ गया तो टेल के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब एक इवेंट हो जाए तो दूसरे के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जिस तरह इस डेफिनेशन में भी बताया हुआ है, अगर एक आ जाए तो दूसरे के चांस बिल्कुल ख़त्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड either the head or the tail will come up. Therefore, the occurrence of head completely excludes the occurrence of the tail. Thus, getting head or tail in tossing of a coin is a mutually exclusive event. Exhaustive events are said to be exhaustive when their in totality includes all the possible outcomes of a random experiment. For example, while throwing a die, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and hence the number of cases is 6. Exhaustive का मतलब है कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें 1 के आने के चांस, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, सब के आने के चांस बराबर हों। जब सबके आने के चांस बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है द event A occur and the event A does not occur are called complementary events. मतलब जब हम कहते हैं कि probability of A, तो probability of not A का मतलब होता है कि 1 में से हमने probability of PA को 1 में से माइनस करना है, तो उसके नॉट होने की probability आ जाएगी। वो आगे चल के हम एग्जाम्पल में सोल्व करेंगे सॉल्यूशन।
complementary event, the event A occur and the event A does not occur are called complementary event to each other. The event A does not occur is denoted by A का complement, जिस तरह हम पहले क्लास 6 के मैथ में करते थे, ए का कम्प्लीमेंट ऊपर चढ़ा के लिखा होता है, मतलब ए की पावर में ये भी लिखा हुआ है. द इवेंट एंड इट्स कम्प्लीमेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली का क्या मतलब था कि एक के आने, जब एक आएगा तो दूसरे के चांस आने के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग, म्यूचुअली का मतलब था कि सबके आने के चांस बराबर हैं. नहीं, म्यूचुअली का मतलब था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जब एक आएगा तो दूसरे के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. जिस तरह अगर डाई को थ्रो करने से इवन नंबर आएंगे तो ओड के आने के चांस ख़त्म. हम फॉर एग्जांपल इन थ्रोइंग अ डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज़ 1 3 5 एंड गेटिंग इवन नंबर इज़ 2 4 6. दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अगर इवन नंबर आए, अगर ओड नंबर आएंगे तो इवन के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म. इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और कम्प्लीमेंट का मैंने आपको समझा दिया. इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अदर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. अगर एक, मतलब जिस तरह हमने कॉइन को टॉस किया तो वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे, मतलब अगर हेड आएगा तो टेल के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंड नहीं कर रहे, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. The occurrence of the event head in the first toss is independent of the occurrence of the event head in the second toss, third toss and subsequent tosses. There are two types of probability. They are mathematical probability and statistical probability. Mathematical probability are a prior probability. Mathematical probability को prior probability भी कहते हैं. If the probability of an event can be calculated even before the actual happening of the event. मतलब mathematical probability ऐसी probability है जिसे हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं. और स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो यही बताया हुआ है डेफिनेशन में. द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज इवन बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन एन का मतलब एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली. एन का मतलब एम ओवर एन लिखेंगे ना. एम का मतलब है फेवरेबल और एन का मतलब है टोटल. फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, यही बताया हुआ है यहाँ पे. फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो हमें चाहिए, और टोटल जो उन्होंने बताया हुआ है. आउट ऑफ विच एम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, देन द रेशियो एम ओवर एन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, डिनोटेड बाय पी ए इज गिवन बाय. यहाँ पे उन्होंने वही बताया हुआ है एम ओवर एन, मतलब जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो नीचे एन का मतलब है टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम. और यहाँ पे उसकी लिखते हैं, मतलब जो भी कोई मैथमेटिकल नोटेशन बताई होती है तो हम उसको डिनोट कर देते हैं कि एन ए, और जब उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं तो उसके साथ पी लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे. फेवरेबल टू इवेंट ए, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस. मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. और इसकी लिमिटेशंस बताई हुई हैं. लिमिटेशन में इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इनोमिनेट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट. ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि अगर वो इक्वली लाइकली इवेंट्स ना हों, अगर उसके हमें टोटल सैम्पल स्पेस का ही ना पता हो, तो वो इसकी लिमिट में नहीं, इसकी रेंज में नहीं आता प्रोबेबिलिटी की, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते. फिर
इफ़ द सैम्पल पॉइंट्स आउटकम्स आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब सैम्पल स्पेस कुछ और बता रही हो और फेवरेबल और टोटल आउटकम्स मतलब एक जैसे ना हों, तो अगर मतलब नीचे कुछ कम डिजिट बताए हुए 6 और इस तरह, अगर मतलब नीचे इन्फिनिटी बताए हुए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहे हूँ, नॉन डिपेंडेंट कर रहे हूँ, तो वो भी इसकी लिमिट में नहीं आता। जिस तरह n की पावर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बताए हो तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 1 तक, 0 से 1 तक, वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। और इफ़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इनफाइनाइट, इफ़ ईच एंड एवरी आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली लाइकली का मतलब वही मैंने बताया है कि जिस तरह टॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसके में या तो हेड आएगा और या टेल, दोनों के आने के चांस बराबर हों, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आर अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। If the probability of an event can be determined only after the actual happening of event, it is called statistical probability. Statistical probability मतलब पहले हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उसे कहते हैं कि पहले एक्चुअल हैपनिंग, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करवाएंगे और बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इफ़ एन इवेंट अकर m टाइम्स आउट ऑफ एन, मतलब फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज m ओवर n, लिमिट है ये इसकी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि हम पहले पास्ट के एक्सपीरियंस और प्रेजेंट की कंडीशन को देखते हुए जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ये उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। जिस तरह हमने पास्ट में कभी देखा था कि आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और बारिश हुई थी, तो अगर आज के दिन भी उस तरह बादल छाए हुए होंगे और हम उसे देख के कहेंगे कि आज भी बारिश होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड इस तरह से करते हैं। मतलब इन्फिनिटी हमें नहीं पता, नंबर ऑफ रेन्स का हमें नहीं पता, तो ये मतलब नंबर ऑफ रेन्स हैं और ये बादल हैं, ये इस तरह की है प्रोबेबिलिटी। एक्सप्लेनेशन: द अबव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्स concept which has a long term consequence. This approach was initiated by mathematician von Mises. If a coin is tossed 10 times, we may get 6 head and 4 tails. ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाती हूँ। द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय एक्चुअल हैपनिंग इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को पोस्टीरियर और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। एक्समेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ये है इसकी एग्जाम्पल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट रेंजेस फ्रॉम 0 टू, ये अभी रेंजेस हैं, रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ये पहले भी मैंने बताया था, 0 से 1 तक है इसकी रेंज। प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की भी हम फाइंड करेंगे वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, मतलब 1 से बड़ी या 0 से छोटी। नेगेटिव में भी उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती और 1 से बड़ी भी कोई जवाब उसका नहीं आ सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटायर स्पेस इज 1, सैम्पल स्पेस मतलब इफ A1 A2 अप टू सो ऑन इज अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक आए और दूसरे के आने के चांस बिल्कुल ख़त्म, ये वो वाला इवेंट है। इवेंट इन एस पी A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो ऑन PA, मतलब जहाँ पे यूनियन को प्रोबेबिलिटी की ज़बान में कहते हैं और इंटरसेक्शन को कहते हैं एंड। जहाँ पे और का होगा वहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे और उसके इक्वल में जिस मतलब यहाँ पे ए और बी और सी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके ये फार्मूला बताया हुआ है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 और अप टू सो ऑन, फिर इक्वल होगा वो PA1 प्लस PA2 अप टू सो ऑन के।
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी। एस इज इक्वल टू, एस को कहते हैं हम सैम्पल स्पेस। इस ए के ऊपर जिसके ऊपर बार लगा होता है उसे कहते हैं इट डज नॉट अकर। मतलब जिस तरह हम कहते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी होने के चांस जब हम फाइंड करते हैं, पी किसी भी इवेंट, जो भी इवेंट दिया होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड इस तरह करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ना होने के चांस हम इस तरह करते हैं इट डज नॉट अकर, इसे कहते हैं। जब वन में से माइनस करके हम कुछ फाइंड करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ना होने के अकर। ये भी वही बात है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। ए और ए डज नॉट अकर इज इक्वल टू होता है सैम्पल स्पेस के ए एंड बी इज इक्वल टू 5। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जब एक आए और दूसरे के चांस आने के चांस बराबर हो, और इस एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों में से कुछ कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो फिर वो खाली सेट ही आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा कॉमन, तो फिर हम इस तरह 5 लिख लेते हैं। ए और बी, इवेंट ए अकर और बी अकर आर बोथ ए एंड बी अकर। जब दोनों अक्कर हों और दरमियान में ये देखें और आ रहा है, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ए और बी जहाँ पे होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अक्कर, इसका मतलब है कि बोथ अक्कर है। इसका मतलब है ये ए का मतलब है डज नॉट अकर, और इसका बी का मतलब भी है डज नॉट अकर। तो नीदर ए और नॉर बी अकर्स। ए अकर एंड बी डज नॉट अकर। इवेंट ए अकर एंड बी डज नॉट अकर। ए डज नॉट अकर और बी अकर। दरमियान वाले को पढ़ते हैं एंड। अब 3 coins आर टोस्ट सिमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। मतलब 3 coins को टोस्ट किया है, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4, 4 to the 8, इसका सैम्पल स्पेस तो 8 आएगा। अब हम देखते हैं कि जब सैम्पल स्पेस हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया पी बी बी, हम पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले एक्सपेरिमेंट ई पी पी, पहले एक्सपेरिमेंट किया ई पी, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड की, फिर पॉसिबिलिटी फाइंड की, फिर प्रोबेबिलिटी। हमें जब ये तीनों चीज़ें मालूम होंगी तो हम ये वाले मतलब ये सैम्पल स्पेस वाले फार्मूले और क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर पॉसिबिलिटी मालूम करेंगे कि हमें चाहिए क्या, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ई पी पी को ज़हन में रखते हुए हमने ये सोल्व करने हैं। नो हेड मतलब वो कहते हैं कि जब हमने 3 coins को टॉस किया है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताएं जब कोई हेड ना हो। तो कोई हेड तो सिर्फ इस एक में है, तो हमने सैम्पल स्पेस लिखा, सैम्पल स्पेस लिखा एन एस इज इक्वल टू, क्या है एन एस 8 है। मतलब सैम्पल स्पेस हमारे पास टोटल आउटकम्स 8 है, और जब हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया, तो वो सिर्फ 1 है। 1/8 हमने यहाँ पे लिखा। और 1 हेड अपेयर, जब एक हेड अपेयर हो रहा था तो इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। तो 3 ऐसे इवेंट हैं जिसमें हेड है, मतलब 3 मरतबा हेड एक दफा आया है। हेड 3 मरतबा, मतलब 3 इवेंट ऐसे हैं जिसमें एक मरतबा हेड आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब हमने इस इवेंट को बी का नाम दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी हेड की कि वो कितनी बार आया है वो 3 है। सैम्पल एक्सपेरिमेंट किया, सैम्पल स्पेस 8 आया। पॉसिबिलिटी हमें पता चली कि वो 3 है। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 3, मतलब टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स नीचे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर। फेवरेबल मतलब हमें चाहिए क्या 3/8, 3 मरतबा हेड आया, 3/8 हमने लिखा।
अब 2 हेड्स अपीयर, इसको हम इस इवेंट को हमने सी का नाम दिया। 3 हेड 2 हेड अपीयर, मतलब 2 हेड अपीयर कितने बार आया है, ये देखें, इसमें 2, इसमें और इसमें 2, 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया हमने। सैंपल स्पेस 8 आया, और पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि 3 दफ़ा 2 हेड्स आए हैं एक्सपेरिमेंट में, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की 3/8। When 2 dice are thrown, find the probability of getting doublets। जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे तो कितनी बार डबलेट्स आएंगे, मतलब ये हमने सैंपल स्पेस डाइस कितने होते हैं, 6 डिजिट को हम कहते हैं कि डाइस। 6 की पावर को जब ऐड किया तो 36 हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब गेटिंग डबलेट्स का मतलब है कि डबल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 मरतबा आया। टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि डबलेट्स कितने बार आए हैं, 6/36, 6 द 1 6 द 13, हमने इसे डिवाइड कर दिया है 1/6। इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कोई इश्यू नहीं है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन एस और डायमंड कार्ड। एस मतलब एक 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स हमें खुद पता होते हैं, हमने कार्ड्स को समझना है। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें एक एस, डायमंड, 4 मतलब इस तरह के कार्ड्स होते हैं, और उसमें से 4 कार्ड 52 कार्ड में से 4 का कार्ड एस होते हैं और 4 ही डायमंड होते हैं। ये हमने खुद याद करना है, और हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है। वैसे भी वो कह सकते थे कि वेल शेफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, तो 52 कार्ड नाम भी बताते तो हमें पता खुद से याद करना होता है कि वो 52 कार्ड्स होते हैं पैक में। तो वो हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट किया, 52 कार्ड्स पॉसिबिलिटी है। देयर आर 4 एसेस इन अ पैक। हमने पहले वाले पॉइंट को सोल्व करना है कि एस कितने होते हैं कार्ड में, पैक ऑफ कार्ड में। एस हमें पता है कि एक हर पैक में 4 एस होते हैं, तो सैंपल स्पेस 52 है, मतलब EPP वाले फार्मूले को देखें तो पॉसिबिलिटी 4 है, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। NS इज इक्वल टू 52, 4 एसेस इन अ पैक, NA इज इक्वल टू 4, मतलब फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। तो 4 और 50 को जब मतलब ये अगर एक ही टेबल पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो काट देते हैं, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो 1/13। देयर आर, ये डायमंड कार्ड भी उन्होंने पूछा हुआ है, तो देयर आर 13 डायमंड्स इन अ पैक, और पॉसिबिलिटी इसमें भी पहले E, P और P। एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हमने। देयर आर 13 डायमंड्स इन अ पैक, NB इज इक्वल टू 13, मतलब हर पैक में 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं, डायमंड्स के कार्ड होते हैं। तो हमने नीचे टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम 13/52, इसको एक ही टेबल पे सब्ट्रैक्ट किया 1/4। ये वाला सॉल्यूशन एग्जाम्पल तो सोल्व हो गया। थैंक यू।